Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर पे। तो आज हम लोग ये एक मंथ बेस्ड पजल को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने क्वेश्चन आपको शो कर दिया है हिंदी में। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्री के एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको कितना समय लगा है सॉल्व करने में ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसका आइडल टाइम होना चाहिए सॉल्व करने का 1.5 से 2 मिनट। और अगर आप 1.5 से 2 मिनट में एक पजल सॉल्व कर ले रहे हो, उसमें आप लोग सभी जानते हो कि 5 नंबर्स के आते हैं बंच में क्वेश्चंस। तो 1 से 2 मिनट में अगर आप 5 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, 5 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट बैड। आई होप कि अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन शो करती हूँ इंग्लिश में। ये रहा क्वेश्चन। आई होप अब तक आप लोगों ने इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ अप्रोच से इसको सॉल्व किया जा सकता है 1.5 से 2 मिनट के अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है 8 पर्सन्स PQRS TUV एंड W गो फॉर अ वेकेशन इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो 8 लोग हैं, PQRS TUV एंड W, ये सभी के सभी वेकेशन जाते हैं, अलग अलग महीनों में जाते हैं। मंथ्स के नाम लिखे हैं, देखिए फ्रेंड्स, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम मंथ्स के नाम। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। तो ये 8 मंथ्स के नाम लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपका मंथ बेस्ड पजल आए तो मंथ्स के नाम को फिक्स करने के बाद आप ज़रूर उसमें लिख दें कि कौन सा महीने में कितने डेज आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मार्च में कितने डेज आते हैं? 31 डेज। अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज आते हैं, अक्टूबर में 31 डेज। तो ये सब हमने क्या किया, डेज को फिक्स कर लिया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लिखा है एस गोज इन अ मंथ विच हैज 31 डेज। ठीक है, एस जो है वो उस महीने में जाता है जिसमें 31 डेज हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 31 डेज तो कई सारे मंथ में है, तो अभी हम इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते। यहाँ लिख देते हैं कि एस जो है वो उस महीने में जाएगा जिसमें 31 डेज हैं। 3 पर्सन्स गो फॉर वेकेशन इन बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में कितने लोग जाते हैं? 3 लोग जाते हैं वेकेशन के लिए। ठीक है, पी गोज फॉर वेकेशन इमीजिएटली बिफोर टी। ठीक है, पी जो है वो टी के जस्ट पहले जाता है, बट नॉट इन अ मंथ विच हैज़ 31 डेज। लेकिन वो उस महीने में नहीं जाता जिसमें 31 डेज हैं। ठीक है, तो पी 31 डेज वाले में नहीं जाएगा, तो कौन से वाले में जाएगा? 30 डेज वाले में जाएगा। तो क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। पी गोज फॉर वेकेशन इमीजिएटली बिफोर टी। पी जो है टी के इमीजिएटली बिफोर जाता है, बट नॉट इन अ मंथ विच हैज 31 डेज। लेकिन वो उस महीने में नहीं जाएगा जिसमें 31 दिन है। तो अगर 31 दिन वाले महीने में नहीं जाएगा तो किस में जाएगा? 30 डेज वाले में जाएगा। 31 और 30 दो ही डेज वाले मंथ यहाँ पे दिए हुए हैं। ओनली 2 पर्सन गो फॉर वेकेशन इन बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। देखिए, डब्ल्यू और क्यू के बीच में कितने लोग जाते हैं वेकेशन पे? 2 लोग जाते हैं। टी गोज इन अ मंथ बिफोर एस। टी जो है वो कहीं ना कहीं एस के पहले जाता है। ओनली 1 पर्सन गोज इन बिटवीन यू एंड वी।
देखिए U और V के बीच में कितने लोग जाएंगे, केवल एक लोग जाएंगे। W गोज बिफोर S, S के पहले कौन जाता है, W। तो देखो S यहाँ है, S के पहले T भी जाएगा और S के पहले कौन जाएगा, W भी जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, T goes in a month before S, only one person goes in between U and V, W goes before S, U does not go after Q, U जो है वो Q के बाद नहीं जाता, तो U अगर Q के बाद नहीं जाता तो डेफिनेटली U क्या करेगा, Q के पहले जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने लिख लिया है एज अ कंडीशन बना के। अब हम इससे सॉल्व करेंगे। देखिए एस जो है वो 31 डेज के किसी मंथ में जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिए फ्रेंड्स कि एस के पहले आना है टी और टी के पहले आना है किसको, पी को, और एस के पहले डब्ल्यू भी आएगा, मतलब एस के पहले 3 लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो एस जो है इस वाले 31 को नहीं जा सकता, इस वाले 31 को नहीं जा सकता, इस वाले 31 को नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो सॉरी 30 ही एक है, लेकिन एस 1 2 3 इन तीनों में तो नहीं ही जा सकता है। अब एस के लिए कौन कौन सी जगह बची, एक तो ये बची, ठीक, एक ये बची, ठीक, और एक ये बची। तो देखिए फ्रेंड्स कहाँ एस के लिए इतनी सारी जगहें थी और कहाँ हमने कंडीशंस को नोट करके कितनी सारी पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, एस कहाँ जाता है, एस जाएगा या तो जुलाई में, या तो अगस्त में, या तो अक्टूबर में। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखो एस और आर के बीच में 3 लोग हैं, तो देखो 1 2 3 आर क्या नीचे आ पाएगा, नहीं, क्योंकि प्लेस नहीं है। तो 1 2 3 आर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। इसमें देखिए 1 2 3 आर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। इसमें देखिए 1 2 3 आर अगेन कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि किसी में भी केस में नीचे जगह नहीं है आर को आने के लिए। तो ये वाला भी अब आपका सॉल्व हो गया। अब आगे देखो एस के ऊपर आना है टी को, ठीक है, और टी के जस्ट ऊपर आएगा पी, वो भी कौन से मंथ में, जिसमें की है 30 डेज। ठीक है, पी आएगा 30 डेज वाले मंथ में और पी के जस्ट नीचे आएगा टी। तो देखो इस केस में देखिए पी या तो अप्रैल में आएगा तो जून में आएगा, लेकिन अगर आपने पी को जून में लिखा तो क्या उसके जस्ट नीचे टी आ पाएगा, नहीं। तो इसका मतलब पी यहाँ आएगा और टी यहाँ। एस के ऊपर डब्ल्यू भी आना है, अब एक ही प्लेस बचा है तो डब्ल्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी देख लेते हैं, एस के ऊपर आएगा पी, वो भी 30 डेज वाले में। देखो ये तो 31 डेज है, मतलब पी यहाँ नहीं, ये भी 31 डेज है, मतलब पी यहाँ नहीं आ सकता। इसमें पी यहाँ आ सकता है और पी के जस्ट नीचे कौन आएगा, टी आएगा, और कहीं प्लेस नहीं है। ठीक है, पी को लिखने की। तो ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं, देखिए इस केस में देखिए एस के ऊपर आना है पी को, वो भी 30 डेज वाले में। देखो पी यहाँ पे आ सकती है, ये तो 31 डेज है, पी यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन पी यहाँ आ सकता है। और पी के जस्ट नीचे किसको आना है, टी को, हमें पता है। ठीक है, अब देखो पी के लिए और कोई जगह है क्या, तो सॉरी ये नहीं, पी के लिए और कोई जगह है, तो देखो 31 डेज है, ये भी 31 डेज है। पी यहाँ पे तो आप लिख सकते हो, लेकिन पी के जस्ट नीचे टी फिर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए और कोई जगह नहीं है। अच्छा, एस के ऊपर आना है डब्ल्यू को भी, तो अभी यहाँ डब्ल्यू के लिए 2 जगह है, यहाँ पे भी है, लेकिन एक कंडीशन है, देखिए फ्रेंड्स कि डब्ल्यू और क्यू के बीच में क्या होगा, 2 लोगों का गैप होगा। ठीक है, अगर आपने इस केस में डब्ल्यू को यहाँ लिखा तो 1 2 छोड़कर क्यू नीचे नहीं आएगा और ऊपर तो जगह ही नहीं है। उसी तरह यहाँ पे अगर डब्ल्यू लिखा तो 1 2 छोड़ के क्यू नीचे नहीं आ पाएगा, 1 2 छोड़ के क्यू ऊपर भी नहीं आ पाएगा। तो ये वाला आपका कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब इसमें देखिए डब्ल्यू को अगर आपने यहाँ लिखा तो 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे नीचे नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि प्लेस नहीं है। डब्ल्यू को अगर आपने यहाँ लिखा तो 1 2 छोड़कर क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, अगेन 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्लेस नहीं है। इसमें अगर डब्ल्यू को आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, डब्ल्यू को आपने यहाँ लिखा तो 1 2 छोड़कर क्यू यहाँ आएगा, नहीं, 1 2 छोड़कर क्यू नीचे भी नहीं आ सकेगा। डब्ल्यू को अगर आपने यहाँ लिख दिया तो 1 2 छोड़कर क्यू नीचे तो आ नहीं पाएगा, 1 2 छोड़कर क्यू ऊपर भी नहीं आ पाएगा। तो ये भी गलत हो गया, आप डब्ल्यू को कहीं फिक्स नहीं कर पा रहे हो। इसमें देखिए आपने डब्ल्यू को यहाँ फिक्स किया तो 1 2 छोड़कर क्यू कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ये वाला भी आपका सॉल्व हो गया। एस के ऊपर डब्ल्यू, एस के ऊपर टीपी, ये वाला भी आपका सॉल्व हो गया। अब देखो क्यू के ऊपर कहीं ना कहीं यू आना है, तो अब क्यू के ऊपर तो एक ही जगह बची है फ्रेंड्स, तो यू यहाँ पे आ गया। एंड क्या बोला, यू और वी के बीच में 1 लोगों का गैप होगा, तो अब एक जगह वैसे भी बची है वी के लिए, तो यहाँ पर वी आ गया और यही बन गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। तो फ्रेंड्स आपको कोशिश करनी है कि आप इस क्वेश्चन को 1.5 से 2 मिनट में बना लो, इससे ज़्यादा के समय का क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा एक्सप्लेन करने में समय लग जाता है, पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन का करने का तरीका समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा।
पसंद आया है, क्वेश्चन क्लियर है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होगा, उनको शायद कुछ नया सीखने को मिले, और इससे मेरे वीडियो की रीच भी बनेगी, और जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ उसमें भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, चीज़ें सब कुछ क्लियर हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।